आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में वैलिडेशन देखने वाले हैं। उसके लिए एक्सेल ओपन करते हैं, रन लाएं, रन पे जाके टाइप की एक्सेल, सॉरी EXCEL है ना। क्लोज करते हैं, इसको मैक्सिमाइज करेंगे। अब क्या करना है, इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद फिर कहाँ जाना है, तो उसके लिए आ जाना है वैलिडेशन के लिए। एरिया आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, जहां से जहां तक चाहिए आपको सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद फिर कहाँ जाना है, डाटा में आना। डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, है ना। डाटा वैलिडेशन में आ गया। उसके बाद यहाँ सेटिंग में एनी वैल्यू है, होल नंबर है ना। तो हम क्या ले लेते हैं, होल नंबर ले लेते हैं। मिनिमम टाइप करते हैं 4 और मैक्सिमम टाइप करते हैं 10। तो 4 से लेके 10 तक का ही वैल्यू यहाँ पे हम टाइप कर पाएंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जैसे हम दिए 10 ले लिया, लेकिन हम 66 लेंगे तो नहीं लेगा। क्या रहा, दिस वैल्यू इंटर इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है ना। तो इस तरह का नियम हम लागू कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर कैसे करते हैं, होम टैब में जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप में क्लियर में आके क्लियर ऑल कर लीजिए। अब हम यहां से यहां तक नियम लागू करना चाहते हैं। कहां जाएंगे, डाटा में, फिर कहां आना है, डाटा वैलिडेशन में ना। यहाँ एनी वैल्यू था, होल नंबर देख लिए। डेसिमल मतलब क्या होता है, पॉइंट में। जैसे 4.6 से लेके 10.2 ये वैल्यू आए। उसके बाद एरर अलर्ट में जो आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मैसेज आ रहा था, हम चाहते हैं मेरा नाम आए। टाइटल में क्या कर देंगे, IT कंप्यूटर ये लिख देंगे। एरर मैसेज में राइट वैल्यू, ठीक है। और क्या कर देंगे, ओके। तो जैसे 4 लिए, नहीं लिया, 4.70 लेंगे, ले लेगा। 66 लिए, तो किसके द्वारा मैसेज आ रहा है, IT कंप्यूटर के द्वारा। और जो मैसेज हम लिखे तो वही आ रहा है, प्लीज एंटर राइट वैल्यू। तो इस तरह से कस्टमाइज खुद का आप एक नियम बना सकते हैं, वैलिडेशन बना सकते हैं ना। चलिए क्लियर करते हैं सबको। हम टैब में जाएंगे, सबको सेलेक्ट करने के बाद क्लियर में आके क्लियर ऑल कर देते हैं ना। फिर डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। स्टॉप देख लिए, स्टॉप में क्या आगे होगा, आगे ही नहीं बढ़ने देगा। अगर हम वार्निंग ले लेंगे तो हमें चेतावनी मिलेगा, आगे तो बढ़ेंगे लेकिन एक बार वार्निंग मिलेगा अगर गलत वैल्यू देंगे तो। लिस्ट बताना पड़ेगा क्या, जैसे हम चाहते हैं इस एरिया में खाली हरदा पूर्णिया कटिहार का ही नाम आए और कोई नाम ना है, जो कि बटन में बताए थे आप लोग को कैलकुलेटेड में, ये बताना पड़ेगा क्या। चलिए अब लिस्ट देखते हैं हम लोग। लिस्ट के लिए क्या करते हैं, साइड में एक जगह नाम लिख लेते हैं हम, हरदा PURNE है ना, कटिहार। 3 नाम लिखे ना। अब क्या करेंगे, एरिया सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग जहां वैलिडेशन चाहते हैं ना। एरिया सेलेक्ट करने के बाद फिर कहां आएंगे, डाटा में आएंगे, फिर डाटा वैलिडेशन में आएंगे। एनी वैल्यू है, यहाँ क्या ले लेंगे, लिस्ट लेना है हमें। सोर्स में आना, सोर्स मतलब जरिया। यहां से लेके यहां तक क्लिक करके ड्रैग करेंगे, खींचेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे, है ना। जैसे ओके कर देंगे, हरदा पूर्णिया। अब फिर अगर मरंगा डालते हैं हम तो लेगा क्या, नहीं ले रहा ना, क्योंकि वो लिस्ट में है ही नहीं। तो उस तरह से अपना खुद का एक लिस्ट बना सकते हैं, सूची बना सकते हैं
यहीं का आदमी का नाम लिखा है हमारे डाटा एंट्री में और दूसरी जगह का ना लिखा है ना, हो जाएगा। अब आगे क्या है, लिस्ट में देख लिए, एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, डाटा में जाना है, डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर हम टाइप कर देते हैं पहले से, 5 IT हरदा 3 है ना, ये कुछ वैल्यू हम पहले से टाइप करके रखें। डाटा में जाते हैं, डाटा वैलिडेशन में जाते हैं, ये देख लिए। अब आगे देखते हैं क्या, हाँ, डेट, डेट में क्या होगा, 1/4/2026 से लेके 1/6/2026 तक का ही डेट ले और कोई डेट ना ले, उस बीच में ये कर सकते हैं। ये हो जाएगा या बताना पड़ेगा, बोलिए। वही तरीका से करना था जैसे लिस्ट हाँ में है। हो जाएगा, टाइम भी वैसे ही होगा। टेक्स्ट लेंथ, जैसे हम मिनिमम डालते हैं 4, मैक्सिमम डाल देते हैं 6, 4 से लेके 6 लेटर का ही नाम आएगा, 9 से ज्यादा 9 से कम आएगा नाम। यहाँ पे एरर अलर्ट में आते हैं, हम स्टाइल में वार्निंग ले लेते हैं। वार्निंग मतलब चेतावनी, अगर गलत लिखेंगे तो हमें वार्निंग मिलेगा। किसके द्वारा, IT कंप्यूटर के द्वारा। वैल्यू, अब यहाँ पे जैसे ही हम कुछ वैल्यू टाइप करते हैं ना, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, जैसे हम राम लिखें नहीं आया, अब लिखेंगे रामा, आ गया, करण आ गया, अरे कारा लिखें, ये भी आ गया, राम लिख, अगर हम राम लिखते हैं 4 से लेके 6 लेटर है ना, तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम तो वार्निंग लिए है ना, फिर भी अगर ये लिखना चाहते हैं तो यस करके आगे बढ़ सकते हैं जबरदस्ती, क्योंकि हमें चेतावनी मिला था। अगर वो स्टॉप रहता तो आगे ही नहीं बढ़ने देता, है ना। क्लियर है। अब इसमें जो इनवैलिड डाटा है हम चाहते हैं वो सर्कल में आ जाए, सेलेक्ट करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ सर्कल इनवैलिड डाटा है तो यानी जो हमारे नियम के खिलाफ है वो डाटा, वो सर्कल हो जाएगा। डाटा वैलिडेशन में आते हैं, क्लियर, वैलिडेशन सर्कल करेंगे, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब इसी में हम लोग देखते हैं कस्टम, क्लियर करते हैं सबको, होम टैब में जाएंगे, क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं या क्लियर ऑल, यहां लिखते हैं नेम फोन, इस कॉलम में नाम भी आ जाएगा, फोन नंबर भी आ जाएगा, इस कॉलम में भी राम आ जाएगा और फोन नंबर आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई फोन नंबर के कॉलम में खाली फोन नंबर आए, टेक्स्ट ना आए, तो क्या करना है, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कहाँ आएंगे, डाटा में, फिर कहाँ आना है, डाटा वैलिडेशन में आना है और सेटिंग में आइए, यहां पे क्या ले लीजिए, कस्टम, और फॉर्मूला में डालिए इक्वल टू इज नंबर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हेडलाइन पे क्लिक करेंगे और बंद ब्रैकेट, ओके। अब देखिए हम नंबर टाइप करें कोई दिक्कत नहीं, टेक्स्ट टाइप करें, टेक्स्ट टाइप करने नहीं देगा, करने दे रहा है क्या। उसी तरह से यहाँ पे सिर्फ चाहते हैं टेक्स्ट लिखा है, नंबर ना लिखा है, तो क्या कीजिएगा, डाटा में जाइएगा, डाटा वैलिडेशन में जाइएगा
और यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, कस्टम, और फॉर्मूला में क्या डालिएगा, इक्वल टू इज टेक्स्ट, है ना, ब्रैकेट ओपन, हेडलाइन पे क्लिक कर लेंगे, ब्रैकेट बंद और ओके। देखिए टेक्स्ट लिखा रहा है लेकिन नंबर लिखने नहीं देगा, समझ गए। एक के अलावा दूसरा कॉलम अगर लिखेंगे तो वो दिखता है। हाँ, उसमें लिखेंगे, उसको सेलेक्ट नहीं किए थे, उसमें नियम लागू नहीं किए थे, समझ गए। सबको सेलेक्ट कीजिए, हाँ यहाँ पे क्लिक कीजिए, सब सेलेक्ट हो जाएगा, या कंट्रोल ए कर लीजिए, सब सेलेक्ट, सूत्र में वहाँ लिखना पड़ेगा ए टू जेड, कुछ नहीं, बस एरिया खाली सेलेक्ट करना पड़े। हाँ अब हम चाहते हैं डुप्लीकेट नंबर ना आए, पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के लिए कहाँ जाएंगे, होम टैब में, फिर क्लियर में और क्लियर ऑल। अब हम चाहते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट नंबर ना हो, है ना, क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ कस्टम में क्या डालेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, COUNTIF, ब्रैकेट ओपन, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे, फिर हेडलाइन पे क्लिक करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर देंगे, 1 देंगे, क्योंकि कोई भी नंबर एक ही बार रिपीट हो, बार बार रिपीट ना हो, यानी डुप्लीकेट ना आए। जैसे 9199 दिए, आ गया, 8142 दिए, आ गया, अब फिर 9199 देंगे, नहीं आएगा, क्योंकि बराबर 1 दिए थे ना, कोई भी नंबर एक ही बार रिपीट हो। इस तरह से हम लोग डाटा वैलिडेशन कर सकते हैं ना, एक नियम लगा सकते हैं। तो यहीं तक रहने दे या और आगे बताएं, यहीं तक रहने दें। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं तब हम लोग।